मुझे लगता है कि जल्द से जल्द केतन को जस्टिस मिलना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। बहुत गलत हुआ और जस्टिस मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो उन्होंने करा है। विशाल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये घटना किसी के भी साथ अगर हो तो बहुत ही ज्यादा जो है परिवार के ऊपर कहर टूटता है, लेकिन प्रोसेस एक तरफ चल रही है जस्टिस के लिए, लेकिन आपके साथ लोग भी अब जुड़ रहे हैं, हाथों में कैंडल लिए हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं सभी मेरे साथ जो आज मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ मेरा पूरा देश साथ दे रहा है, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं न्याय की जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिले, यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जो प्रोसेस सर जो है चल रही है इन्वेस्टिगेशन की, जिस लाइन पे चल रही है, एसआईटी की जांच की आदेश दे दिए गए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए तय कर दिया गया है, आप सेटिस्फाइड हैं? सर, मुझे अपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनको बस कड़ी सजा मिले, मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे माननीय मुख्याधिकारी साहब ने भी बोला है कि कड़ी से कड़ी सजा, और जो भी इसके पीछे दोषी है उसका न्याय हमें पक्का दिलाएंगे। वो आपको लगता है सर कि एक लड़की की जो है ना समझी और बेवकूफ़ी की वजह से जो परिवार को अपने तरीके से समझा नहीं पाई, उसकी वजह से आपका 26 साल का बेटा अब इस दुनिया में नहीं? सर, ऐसे मानसिकता की जो भी बेटियां हैं उनको कड़ा मैसेज जाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि पूरे देश में फिर इस मानसिकता की कोई बेटी किसी बेटे को, हमारे 26 साल के बेटे को ना मारे। आपको लगता है कि शादी जैसे रिश्ते पावन जो एक रिश्ता कहा जाता है, उसके साथ ये इस तरीके की घटना बीच में हुई, तो आपको लगता है कि इस तरीके के रिश्ते से भी लोगों का भरोसा उठ जाए? सर, हमारा तो भरोसा ऑलरेडी खत्म हो गया है। हमारा एक ही गुनाह था कि हमने बेटे का शादी फिक्स किया, वो भी अच्छे घर में किया। अगर बेटियों की इस कुछ बेटियों की मानसिकता की वजह से हमारा बेटा चला गया तो जरूर आगे विश्वास कमी होगा। अभी डर लग रहा है कि हम बेटों की शादी कैसे करें। सर, आपको लगता है कि फैमिली भी इसमें कहीं ना कहीं, चूंकि ये कहा जा रहा है कि फैमिली को भी शायद इसके बारे में जानकारी थी, सिया के रिश्ते के बारे में, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी कल्प्रिट है इस मामले में? सर, न्यायपालिका उसकी पूरी जांच कर रही है। अगर जो भी उसमें दोषी, घर वाले हो, आसपास वाले हो, रिश्तेदार हो, जो भी इसमें दोषी प्राप्त होंगे, हमें पूरा भरोसा है कि कोई नहीं बचेगा और हमें न्याय मिलेगा। और उसी की हम दरखास्त कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले और हमें न्याय मिले। लुक को लेकर भी जो बातें आपको कही गई थी कि सर की जो है सिर पे बाल कम थे, इसको लेकर भी शादी के लिए इनकार किया था, कभी परिवार वालों ने आपसे सिया के बोला इस तरीके की बातें ये कर रही है, कभी इस तरीके की कोई चर्चा आपसे? सर, शादी का जब रिश्ता आया था, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दी गई थी कि छोटा सा पैच वो लगाता है, और उनको सब राजी था। जब राजी हुआ, मीटिंग हुई, तब खुशी से उन्होंने हाँ बोला, और 3 महीने में कई बार मुलाकातें हुई, बड़ी खुशी से। एक बार भी ऐसा शक नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। और अचानक ये न्यूज आई कि हमारा बेटा उन्होंने मार दिया। लेकिन ये भी बात आ रही है सामने कि क्या जो है लगातार चेतन के साथ बातचीत होती रहती थी, इस बात को लेकर केतन ने भी आप लोगों से कभी कुछ कहा कि मैं जब भी फोन करता हूं उसका फोन बिजी जाता है, चेतन नाम के किसी लड़के के बारे में अक्सर वो जिक्र करती, इसके बारे में कभी आप लोगों से चर्चा हुई थी? सर, फोन एंगेज रहता है बोल के उसने जरूर बताया था, तो हमने उसकी समझौत निकाली थी कि बेटा सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक रहेगा। इतनी बड़ी बात उसने नहीं बोली थी, लेकिन फोन हमेशा एंगेज रहता है। कुछ नाराज थोड़ा बहुत था वो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उसने ऐसा बताया था। लेकिन सर, ये जो 14 जून की घटना थी उसने तो बहुत ज्यादा शॉक में डाला होगा। हालांकि वो सांप का उसने रीजन बताया था, उस बात को लेकर आप लोगों ने थोड़ा सा कॉशियस हुए थे कि इस तरीके से कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है आपके बेटे के साथ, कभी इस माइंड में आया? सर, हमने बहुत समझ के उसको अपनाया था, कभी भी अपनों पे शक नहीं होता है। इट्स एक्सीडेंट समझ के हमने उसको गौर ही नहीं किया कि ये कुछ गलती, एक्सीडेंट हो सकता है, अपने कौन ऐसा करेगा। हमने कभी ऐसा शक नहीं हमें आया कभी भी। आप लोगों ने सर कभी भी चेतन को आसपास कभी भी देखा था साथ में सिया के, या जब भी हम लोगों ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तब उसके बारे में पता चला आप लोग? जी, हमने कभी नाम ही नहीं सुना, हमने कभी पास में नहीं मिले। मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं लड़के का चाचा हूँ, मैं तो नहीं जानता इस टाइप का कोई लड़का है बोल के, हमें अभी ही पता चला। लेकिन सर, आपको आखिरी सवाल है मेरा, अब ये मामला कोर्ट में जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जस्टिस की बात हो रही है, लेकिन अब क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी अगर इस केस पे सुनवाई हुई तो न्याय मिलेगा आपको?
सर, मुझे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है, ये हमें जरूर न्याय दिलाएंगे। 26 साल का बेटे का दुख क्या होता है हमारे आदरणीय फडणवीस साहब पूरा जानते हैं, वो हमें जरूर न्याय दिलाएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। आपने मुलाकात की थी, आपने लेटर भी दिया था, तो क्या कहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें जो भी दोषी मिलेंगे उससे कठोर से कठोर सजा होगी, और उसका जो भी इसके अंदर है वो जो भी हो पाएगा वो जरूर काम करेंगे। की मिसाल क्रिएट 100% समाज में ये मिसाल क्रिएट करना जरूरी है, ताकि इस मानसिकता की जो कुछ लड़कियां हैं उनको ये पता चले कि बेटा मारना उसके बाद वो नहीं बच पाएंगे, ताकि आगे कोई केतन जैसा लड़का ना मरे। केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में एक तरफ जहां पुलिस अपनी जांच कर रही है, तो वहीं परिवार भी न्याय के लिए दरवाजे मुख्यमंत्री से लेकर अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म्स पर जाकर जस्टिस मांग रही है। लेकिन अब लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल के कैंपेन से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग हाथों में छोटे बैनर पोस्टर लेकर निकले हुए हैं, और इसमें जो मैसेज है वो अपने आप में काफी स्ट्रांग मैसेज है। जस्ट नो पीस विदाउट जस्टिस, इस तरीके के पोस्टर हैं, और सिया के ऊपर जो है भी काफी तल्ख टिप्पणी करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें सिया का नाम काम रावण का इस तरीके का जो पोस्टर है वो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है और चेहरे पे जो मायूसी है वो उस लड़के के जाने का दर्द है, जो किसी कारणवश जो एक लड़की थी, अपने जो साजिश थी उसका वो शिकार हुआ है, और इसीलिए अब लोग भी सड़कों पर उतरकर जस्टिस मांग रहे हैं। मैम, क्या कहेंगी? बहुत दुख का समय है, लेकिन परिवार के साथ आप लोग कंसोलिडेशन दिखाने के लिए कैंडल मार्च में आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बुरा समय है उन लोगों के लिए। मेरा भी बेटा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, इवन आई कांट इमेजिन कि उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। इट्स रियली रियली वेरी बैड टाइम फॉर देम, दैट्स इट व्हाट आई कैन से। जस्टिस के लेकर जो प्रोसेस चल रही है, जो पुलिस अपनी तरफ से प्रोसेस कर रही है, क्या आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है? मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें कही जा रही है, आपको लग रहा है? मुझे लगता है क्योंकि SIT तो फॉर्म हो चुकी है और फास्ट ट्रैक में जाना ही चाहिए, और केतन को जस्टिस मिलना ही चाहिए। वट एवर विल बी द वट एवर विल बी मीन्स उनको जो भी, हाँ मतलब जो भी कोर्ट मतलब ये करता है। सर, मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस फॉर बहुत गलत हुआ और जस्टिस मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो उन्होंने करा है। बियॉन्ड ये सब चीजें जो आपने अभी तक चीजें चैनल के जरिए देखी, न्यूज के जरिए देखी, तो काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग होगा। यस, बहुत ज्यादा ही है। उस लड़की ने जो उसे लग रहा था, तो पहले सब कुछ बोलना चाहिए था उसे कि ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू। मैम, आप क्या कहेंगे? हाथों में कैंडल, लेकिन चेहरे पे मायूसी, क्या कहेंगे? अभी मायूसी की वजह हो गई है। अभी हमारी संस्कृति में हम पति का प्राण लेके आते हैं, लेकिन इस लड़की ने ऐसा किया है कि हमारी भारतीय संस्कृति का सब ऐसा दूसरा विदारक सत्य सबके सामने आए। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द केतन को जस्टिस मिलना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमारे जो पौराणिक कथाओं में हम सुनते हैं कि सती सावित्री की जो है बातें कही जाती है, उनकी पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के जो प्राण हैं उसे वापस लेकर आए थी। लेकिन इस बीच सिया जैसी भी लड़की सामने आई है जिस पर एक बहुत गंभीर आरोप है। हालांकि परिवार इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अनभिज्ञता जता रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी, जांच चल रही है, लेकिन लोग भी अब सड़कों पर हाथों में कैंडल लिए जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल के साथ सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं।